प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सफल ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं बल्कि भारत की जाबाजी, समर्पण और मातृभूमि के लिए अटूट प्रेम का प्रतीक बन गया है। इस अभियान ने, इस ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ आतंकवादियों को करारा जवाब दिया बल्कि उनके सरपरस्तों की नींद भी हराम कर दी। ऑपरेशन सिंदूर ने देशवासियों के दिलों में गर्व की भावना को इस कदर भर दिया कि पूरा देश एक साथ बोल उठा, जय हिंद। लेकिन सरहद पार पाकिस्तान अब तक समझ ही नहीं पाया कि आखिर उसके साथ ये क्या हो गया। खुद को जरूरत से ज्यादा चालाक समझने वाला पाकिस्तान कुंभकर्ण की नींद सोता रहा और ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया कि भारत बदला लेना अच्छी तरह जानता है। पाकिस्तान होश संभाल पाता उससे पहले ही भारतीय सेना ने आतंकियों का काम तमाम कर दिया। भारत ने अपनी कुशल रणनीति से आतंकिस्तान को यह बता दिया कि जो अपनी आंखों में धुंधलापन और कायरता रखता है उसका कोई भी अभियान भारत के सामने सफल नहीं हो सकता। जब भारत की सेना मैदान में उतरती है तो जीत हमारी होती है। देखिए, पाकिस्तान की सेना सिर्फ वीडियो बनाती रह गई और भारतीय सेना ने इतिहास लिख दिया। भारतीय जवान आए, गर्जना की और विजय गाथा लिख दी और परमाणु बम की गीदड़ भभकी देने वाला पाकिस्तान बस मुंह ताकता रह गया। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से 25 मिनट की ये पूरी कहानी, पूरी हकीकत बताते हैं। डिफेंस सूत्रों के मुताबिक इस ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए भारत ने जबरदस्त रणनीति अपनाई थी। जानकारी के मुताबिक खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने माना कि करीब 75 भारतीय वायुसेना के विमान हवा में थे, यानी आसमान में उड़ान भर रहे थे और पाकिस्तान को भनक तक नहीं लगी। वो कुंभकर्ण की नींद सोता रहा और सुबह हुई तो सारी तस्वीर उसकी आंखों के सामने रही। अब देखिए, भारत के दर्जनों एयरक्राफ्ट और ड्रोन एक ही वक्त पर एक साथ उड़ान भर रहे थे। नतीजन पाकिस्तान कंफ्यूज हो गया और बस हवा में अंधाधुंध फायरिंग करता रहा। भारत की रणनीति डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस ब्रूट फोर्स अटैक जैसी थी। यह दरअसल एक ऐसा जाल होता है जिसमें हैकर्स भ्रम पैदा करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम को इसके जरिए क्रैश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसा चक्रव्यूह बनाया ठीक वैसा ही भारत ने और एक भ्रमजाल रचा। पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर सटीक हथियारों ने आतंकी लक्ष्य तबाह कर दिए। अब आतंकिस्तान पर यह हमला इतना सटीक और सधा हुआ था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ। यह हमले एलओसी नियंत्रण रेखा को पार किए बगैर, सोचिए, भारतीय सीमा के अंदर से ही लक्ष्य को निशाना बनाया गया। अब आपको यह भी बताते हैं कि आखिर किन घातक हथियारों ने आतंकिस्तान की ये रीढ़ यहां पर तोड़ दी है। सबसे पहले रफाल, सुखोई 30, मिराज 2000 की जुगलबंदी। एक ऐसी जुगलबंदी फ्रंटलाइन लड़ाकू विमानों की जिसका इस्तेमाल किया गया। यह हाईटेक फाइटर जेट की दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमला करने में पूरी तरह से सक्षम है और यही सक्षमता सामने भी आई ऑपरेशन सिंदूर में। आगे बढ़ते हैं। स्पाइस 2000, स्पाइस 2000, जी हां, इसकी मिसाल हमलों में इसका इस्तेमाल यहां पर होता है। दरअसल बम का इस्तेमाल हुआ। यह एक इजरायली तकनीक पर आधारित गाइडेंस किट होती है जो बम को सटीक निशाना साधने में मदद करने में अपनी भूमिका निभाती है और इसका इस्तेमाल आपको बता दें साल 2019 के बालाकोट स्ट्राइक में भी हुआ था। आगे बढ़ते हैं। जीपीएस निर्देशित क्षमता भी जानिए इसकी। आपको बता दें, बमों से आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। ये बम जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, ये जीपीएस और इमेज मैचिंग तकनीक्स के लक्ष्य तक पहुंचते हैं और फिर धमाका, एक ऐसा धमाका जिसमें सामने वाला दुश्मन चित हो जाता है चारों खाने। स्कैल्प मिसाइल का जिक्र अब करना जरूरी है क्योंकि 250 किलोमीटर की इसकी मारक क्षमता है और ये एक ऐसी मारक क्षमता है जिसका कोई मुकाबला नहीं। ये एक लंबी दूरी की स्टैंड ऑफ मिसाइल है जिसे रफाल विमान से दागा जा सकता है और ठीक ऐसा ही ऑपरेशन सिंदूर में किया गया जिसकी बड़ी कामयाबी सामने आई। देखिए, रफाल से स्कैल्प मिसाइल का लॉन्च भी यहां पर समझिए क्योंकि स्कैल्प मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 250 किलोमीटर तक होती है और इससे वायुसेना को बिना सीमा पार किए अपने लक्ष्य को भेदने में जो कामयाबी मिलती है, जो क्षमता उसकी होती है, ठीक यही इसके जरिए सामने आई। अब सुखोई 30, इसकी रक्षात्मक भूमिका ने बहुत बड़ी भूमिका ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी में निभाई। ये भी भारतीय सेना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परफेक्ट प्लानिंग का सबसे अहम हिस्सा रहा। जहां सुखोई 30 MKI विमानों को रक्षात्मक भूमिका में तैनात किया गया, यानी ये हमले के दौरान भारतीय विमानों और एयर स्पेस की सुरक्षा कर रहे थे। एक ऐसा सुरक्षा कवच इनके जरिए था कि भारतीय जवानों को कोई छू तक नहीं सका और दुश्मन देखता रह गया।
वायुसेना और थल सेना का साझा प्रहार, ये साझा प्रहार था, संयुक्त प्रहार, यानी कि वो ज्वाइंट ऑपरेशन जिसने कामयाबी हासिल की। हमलों में अलग अलग तरह के लक्ष्य को निशाना बनाया गया। कुछ दूर मौजूद ठिकानों पर वायुसेना ने हमला किया, जबकि बाकी लक्ष्यों पर भारतीय थल सेना ने प्रहार किया। यानी जैसी सटीक प्लानिंग थी, ठीक वैसी ही परफेक्ट प्लानिंग ने तबाह कर दिया पाकिस्तान के मंसूबों को, उसके इरादों को। तकनीकी श्रेष्ठता पर आधारित ऑपरेशन, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? दरअसल ये ऑपरेशन ना पूरी तरह से सटीकता और तकनीकी श्रेष्ठता पर आधारित था, सबसे पहले पायदान पर। और इससे ये साफ होता है कि भारत अब तकनीक आधारित रणनीतिक हमले करने में पूरी तरह से सक्षम है। इसके आगे भारत के सीमा, यानी कि सीमा के भीतर आत्मरक्षा का बहुत बड़ा संदेश गया है। यानी कि हम अपने दायरे को बिना लांघे जवाब देना बखूबी जानते हैं। सभी हमले भारतीय सीमा के अंदर रहकर किए गए और इससे यह संदेश गया कि भारत अपनी आत्मरक्षा का अधिकार का प्रयोग कर रहा है बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का उल्लंघन किए। तो कुछ ऐसी रही भारतीय सेना और पीएम मोदी की परफेक्ट प्लानिंग, जिससे पाकिस्तान के इरादे तबाह हो गए।